दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उड़ीसा से हमारे एक की लीडर ट्रिपल डायमंड संजीव गुरु सर जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे सुनेंगे उनके मालয়েशिया ट्रिप की एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ अभी जो प्रोमो हमारे साथ रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो आया हुआ है, उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में वो भी जानकारी हमें देंगे। लेकिन उससे पहले इस महीने का जो ऑफर है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों इस महीने जो ऑफर है वो ऑफर का नाम है द रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो। ये प्रमोशन जो है हमारे 1 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक है। 2 महीने के लिए इस ऑफर है। और इस ऑफर में पहला मैकेनिज्म जो है, बिलो स्टार एजेंट जो है, अक्टूबर एंड तक जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने, बिलो स्टार एजेंट, उनके लिए जो मैकेनिज्म है वो है, अगर 3000 पीपीवी करते हैं महीने में, अगर 3000 पीपीवी करते हैं उनको एक 360 कैप्सूल स्पिरुलिना फ्री मिलेगा। या अगर 5000 पीपीवी करते हैं उनको एक महीने में, अगर 5000 पीपीवी करते हैं उनको 360 स्पिरुलिना 2 मिलेगा। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि 3000 पीपीवी हमें करना है या 5000 पीपीवी करना है, कौन सा बेनिफिशियल हमारे लिए है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा मैकेनिज्म 2 जो है स्टार एजेंट एंड एबव के लिए है। ये जो ऑफर है, हमें अगर स्टार एजेंट एंड हम एबव है हम, तो 5000 पीपीवी अगर हम करते हैं तो हमें एक 360 कैप्सूल हमें फ्री मिलता है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ कंपनी ने जो मैकेनिज्म 1 में एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा हुआ है। वो स्पेशल गिफ्ट क्या है, हम अगर 5000 पीपीवी दोनों महीने में करते हैं, प्लस आपका नवंबर प्लस दिसंबर, दोनों महीने में अगर ऑफर ये करते हैं, हमें एक इलेक्ट्रिक केटल कंपनी की तरफ से हमें फ्री मिलता है। इसके साथ साथ मैकेनिज्म 2 पे चलते हैं। मैकेनिज्म 2 जो है सिद्दीपेट फैक्ट्री विजिट के लिए है। ये सिद्दीपेट फैक्ट्री का मैकेनिज्म क्या है, अक्टूबर महीने में जो हमारा जो चला गया, अभी नवंबर और दिसंबर महीना, दिसंबर महीने में हमें खुद का 5000 पीपीवी करना है, और हमारे डाउन लाइन से 7 लोग ऐसे होंगे जिनको हम 5000 पीपीवी हमें कराना पड़ेगा। और दिसंबर में हमें सेम करना है, लेकिन उसके जगह थोड़ा सा हमें कंपनी की तरफ से वो 7 के जगह 10 कराया गया है। अपना खुद 5000 पीपीवी के साथ साथ हमें 10 लोगों को 5000 पीपीवी कराना पड़ेगा। तब हमें कंपनी की तरफ से जो 2 नाइट 3 डेज का सिद्दीपेट फैक्ट्री का विजिट रिट्रीट हमें घूमने के लिए हमें मिलेगा। उसमें एक दिन पूरा फुल डे का कैंप रहेगा और फैक्ट्री विजिट भी रहेगा, और उसमें बहुत सारे चीज एक्टिविटीज भी उसमें रहेगा। ये जो ऑफर है, बस एक चीज उसमें रहेगा कि कट ऑफ चीज रहेगा। जैसे कि आपने नीचे, हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, हमारे नीचे फर्स्ट जनरेशन में कोई बंदा क्वालिफाई कर लेता है, तो उनका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, उनके नीचे जो लोग रहेंगे वो कट ऑफ लेके उनका निकल जाएंगे, उनसे हमें कोई नंबर्स हमें नहीं मिलेगा। तो ये था ऑफर्स। और उसके साथ साथ टर्म कंडीशंस रहेगा। मैं अगर और बता उसमें एडिशन कुछ करूं तो 8 नंबर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि ये जो हैदराबाद तक हमें खुद को आना जाना करना पड़ेगा, हमें खुद पहुंचना पड़ेगा, वहां से कंपनी हमें अरेंजमेंट कराएगा, हैदराबाद से फैक्ट्री तक लेकर जाएगा। जो भी दो रात और 3 दिन का जो रहेगा हमारे वहाँ की काम, वो होने के बाद फिर आपको लाके हैदराबाद में आपको ड्रॉप कराएगा। तो ये था ऑफर। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं संजय जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज आपका जो मलेशिया ट्रिप एक्सपीरियंस है उसको सुनने के लिए। सो माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पहले तो जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, और जिसकी बदौलत हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये सब कुछ हम आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग हमें सुन रहे हैं, और आपको भी हम लोग सुनते हैं हर दिन 12 बजे। ये सभी श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर लिमसोजिन को, और डॉक्टर लिमसोजिन की चरण को स्पर्श करते हुए मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डीएमआई की इस टेप को, डीएमआई डिक्सन मार्केटिंग इंडिया का जो ये बेहतरीन तरीके
जो 12 बजे हम लोग यहाँ पर जूम पर आते हैं और बहुत सारे एजुकेशन लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिना एजुकेशन कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेस होने के लिए आपको हर वक्त एजुकेशन चाहिए, और इसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत से बहुत सारे लीडर अपने स्ट्रेटेजी को लेकर आते हैं, और बहुत सारे लीडर कैसे सक्सेस हुए, अपनी जिंदगी का स्टोरी और इस डिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो भी प्रोडक्ट नॉलेज हो, या आपका कैसे इनवाइट करें, कैसे नेम लिस्टिंग करें, कैसे सब कुछ, ये सब कुछ करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए डीएमआई का हर आदमी, हर एम्प्लॉय, हर जो डिएक्शन के मार्केटिंग मैनेजर से लेकर डायरेक्टर जनरल सब लोग यहाँ पर आते हैं और आपको सिखाते हैं। तो इस सभी लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। और खासकर हमारे जिस ओडिशा, इस ओडिशा को जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और इस डीएमआई की तरफ से, और उनकी प्रयास है कि उड़ीसा कैसे आगे चले और कैसे उड़ीसा में ज्यादातर लीडर निकले और ज्यादा कैसे सेल हो और लोग कैसे खुश रहें। ये सब कुछ के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से मनोरंजन सर को नमस्कार, और झारखंड से हिमांशु शुक्ला सर को नमस्कार, और हमारे उड़ीसा के मिस्टर पंकज सिंह, उनको भी नमन। और दोस्तों, मैं ये भूलना कभी कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे ऑफलाइन इस उड़ीसा के सबसे बड़े जो है क्राउन अम्बासेडर मिस्टर सरोज जना के चरण स्पर्श करता हूं, और मेरे अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई के चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। और आज जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है मलेशिया विजिट। मलेशिया का विजिट, मलेशिया को घूमने के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारे ड्रीम होती है। ये एक ड्रीम है लोगों का, बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, जैसे मलेशिया घूमना। और मलेशिया ही क्यों? वो इसलिए कि दोस्त, कि आपने सुना होगा कि कोई कोई लंदन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मलेशिया लोग जाते हैं क्योंकि मलेशिया घूमने की जगह है। वो बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलता है। और क्या क्या हुआ इस मलेशिया ट्रिप में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग कैसे मलेशिया अचीव करें, मलेशिया ट्रिप, और आप लोग कैसे मिलेनरीज बने, 1 लाख पर मंथ का इनकम कैसे आपका आए। और मलेशिया ही नहीं, आपकी जिंदगी में जितने भी आप जिंदा रहेंगे, जितने दिन, हर साल हर साल कैसे आप एक फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं कुछ यहाँ पर दर्शाऊंगा। तो आइए चलते हैं इस ट्रिप को, कैसे मैं इसको एंजॉय किया और कैसे मलेशिया को हम लोग गए, और वहां पर क्या क्या हुआ, मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या हुआ, कैसे फंक्शन हुआ। और उसके बाद हम लोग लौटे, और लौटने के बाद आज जो एफओडी के बारे में मनोरंजन सर बता रहे थे, उस एफओडी के बारे में भी कुछ बातें आपको मैं कहने के लिए कहूंगा कि उसके उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एफओडी भी होगा, और आपको मिलेनरीज के साथ दुनिया की जितने भी कंट्री हैं, खासकर 20 से 30 कंट्री, आप यहीं से जा सकते हैं डीएक्शन की वजह से। तो आइए दोस्तों, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने कि मलेशिया ट्रिप कैसा रहा मेरा, और उस मलेशिया में हम लोग कैसे गए, कहां से गए, ये सब कुछ मैं स्क्रीन को शेयर करते हुए आपके सामने रखूंगा। और हम लोग कैसे एंजॉय किए, आप भी आ सकते हैं, आप भी एंजॉय करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको इस स्लाइड में देना चाहता हूं। तो दोस्तों, मलेशिया, डीएक्शन मलेशिया, मैं संजीव कुमार गुरु, ट्रिपल डायमंड उड़ीसा से फिर एक बार आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो दोस्तों, मलेशिया की ट्रिप, जैसे टीएसआईपी आप सुने हैं, टीएसआईपी ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जो डीएक्शन का 7th नंबर बोनस है, जो 9 बोनस से ये 7 नंबर बोनस आता है, टीएसआईपी ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव।
कि ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव एक साल में आपको करना पड़ता है, और एक साल में जो पॉइंट्स होता है उसी पॉइंट्स को लेकर आप टीएसआईपी क्वालिफाई करते हैं। और टीएसआईपी जब क्वालिफाई करते हैं आप, हालांकि बहुत सारे में भी आप कोई भी किसी भी कंपनी में अगर कुछ सेल ज्यादा हुआ तो वहां पर भी ऑफर है फॉरेन जाने के लिए। लेकिन डीएक्सन का ये जो टीएसआईपी है वो क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीएसआईपी क्या चीज है आपको पता चलना चाहिए। टीएसआईपी दोस्तों इस कंपनी का एक ऐसा चीज है कि एक बार अगर आप क्वालिफाई किए तो उसके बाद जितने भी दिन आप रहेंगे डीएक्सन में, हर साल आपको फ्री मिलेगा। वो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। तो लाइफ टाइम फॉरेन अचीवर इसको बोला जाता है। हालांकि वो नहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो सच है कि लाइफ टाइम फॉरेन अचीवर। इसके बाद बहुत सारे कंट्री आप घूमने जाएंगे, एक ही बार इसको क्रॉस करना है, उसको बोलते हैं टीएसआईपी। ये हमारा सौभाग्य है कि टीएसआईपी क्वालिफाई ना करते हुए भी 1993 से ये कंपनी स्टार्ट हुआ और आज 2023 में इसको 30 साल हुआ। जब 30 साल हुआ तो 30 साल की उत्सव, जो 30 साल की सेलिब्रेशन, 30 एनिवर्सरी, इसी की वजह से एक कंटेस्ट आया था और उसी कंटेस्ट को बहुत सारे उसको क्लियर किए, और कंटेस्ट जो लोग अचीव किए उन लोगों को मालয়েशिया विजिट ले गए थे। और उसके बाद टीएसआईपी अगर आप करते हैं तो बहुत सारे कंट्री घूम सकते हैं। तो मालয়েशिया का ट्रिप ऐसा रहा। पहले तो इस ट्रिप को हासिल किया इसलिए दोस्तों, मेरे मेरे यहाँ जो स्टॉकिस्ट हैं, 4 स्टॉकिस्ट हैं इस कलाहंडी में, उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो मेरे पास रहता है, जो मेरे शहर में जो स्टॉक फंड है, उसी स्टॉक फंड से मेरे को ये जो 4 आदमी दिखे, 3 आदमी दिख रहे हैं, वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे ग्रुप में है, और वो लोग मेरे को छोड़ने आए थे। वहीं से स्टॉक फंड से जर्नी होता है। घर से निकला और स्टॉक फंड से लेकर फिर आगे चला केसिंगा में। जब ट्रेन में आया, उसी ट्रेन में फिर मेरे साथ मेरे ऑफलाइन मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई ट्रेन में इंतजार कर रहे थे रात को 1:30 बजे। और फिर डॉक्टर अविनाश बेहरा, उनकी पत्नी बानेश्वरी बेहरा, और सुरेश चंद्र महांती, ये लोग बलांगीर से मेरे, हालांकि क्रसलक हैं लेकिन मेरे साथ वो थे। बहुत ही एंजॉय किया हम लोग। और अभी इस सुरेश महांती सर कैसे हंस रहे हैं देखिए, जैसे वो, उनको हालांकि 65 एज हुआ है लेकिन फिर भी ड्रीम ऐसा है दोस्तों कि ड्रीम जब भी वो पाया जाता है बहुत खुशियां मनाया जाता है और बहुत खुश लगता है। तो इस एज में भी आदमी खुश होता है। फिर मेरे ऑफलाइन, ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई, उनके साथ जर्नी होता है और इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई मेरे ऑफलाइन ही नहीं है, वो मेरे सबसे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। और जब जब भी उनसे पहले मेरे फ्रेंड, हम फ्रेंड थे, उसके बाद हम डीएक्सन ज्वाइन किए। एक ही दिन में ज्वाइन किए, एक ही दिन में 2007 को लास्ट में नवंबर में ज्वाइन किए, एक ही दिन में। और मेरा आईडी नंबर जो है 00099770011 है, और उनका 12 है। मेरा 11 है, उनका 12 है। मेरा मोबाइल नंबर 12 है, उनका 13 है। मोबाइल नंबर भी एक आगे और पीछे, रिएक्शन का आईडी नंबर भी एक आगे और पीछे। और वो मेरे अपलाइन है, और आज तक मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। हर वक्त ये जो आदमी दिख रहे हैं प्रशांत कुमार स्वाई, ऐसे ऐसे आदमी नहीं है, इनको सबको, सब लोग मालूम है वो कौन है। क्योंकि एक छोटे से जगह से हम बिलोंग्स करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुछ किए हैं एक ही साथ। जैसे रिकॉग्निशन नाइट उड़ीसा में भुवनेश्वर कटक में होता है, लेकिन 5 बार यहीं पर बलांगीर में हमारे टीम में, बलांगीर और कलाहांडी पीके स्वाई की टीम में हुआ है। और इसके बाद बासुगलिया सर जो हमारे आरबीसी के चीफ हैं, उनको और रत्ना मैडम को चरण स्पर्श करता हूँ। उन्हीं की वजह से हम लोग हाईलाइट हुए हैं।
और फ्रीडम डे हम लोग मनाए थे 2019 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि हालांकि हिस्ट्री हो गया है। 7,000 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर आए थे और उस फ्रीडम डे में सभी लोग को मालूम है, और आज भी अगर यूट्यूब चैनल में खोलेंगे फ्रीडम डे तो 2019 का ही आपको ज्यादातर दिखाई देगा, क्योंकि 2019 में फिजिकल जो फ्रीडम डे हुआ था वो हिस्ट्री हो गया। इसके बाद तो लॉकडाउन हुआ और अभी तो आपका जूम में ही होता है। उसके बाद पीके स्वाई और मैं हम लोग यहाँ से गए और चेन्नई में, चेन्नई को जब गए, चेन्नई से हमारा बोर्डिंग था, तो चेन्नई के ऑफिस के पीछे जो गेस्ट हाउस है उसी गेस्ट हाउस में रहे। तो ये चेन्नई ऑफिस का फ्रंट में मेरा एक फोटो है। रात को 1 बजे पहुंचे, वहां पर रहे और पहले से ही स्वाई सर बुक किए थे। हालांकि स्वाई सर का जो मैनेजमेंट के साथ बहुत जबरदस्त उनका रिलेशन है और जान पहचान है, और बहुत सारे लीडर के साथ जान पहचान है, इसलिए वो लीडरशिप केवल इस ग्रुप का नहीं, एक राज्य का नहीं, एक कंट्री का भी लीडरशिप ले सकते हैं, उतना ताकत उनमें है। और हम लोग हर वक्त मिस करते हैं उनको। जब कभी भी कोई भी फंक्शन हो तो फंक्शन उनको ढूंढते हैं। वो कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, वो खुद एक जियांट है। तो दोस्तों, पीके स्वाई की मेरे ऑफलाइन मेरे दोस्त, उनके बदौलत हम लोग चेन्नई से फिर निकले एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और उड़ीसा के जो लोग भी जाएंगे 13 आदमी, हम लोग 5 और बाकी 8 डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग क्लियर किए हैं कंटेस्ट को, वो लोग आए थे। उनके साथ हमारा ट्रिप शुरू होता है। लेकिन इससे पहले इससे पहले चेन्नई ऑफिस में सुबह हमको ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग हमको सेलिब्रेशन किए, और हमको फिर एक बस आया। उस बस में हम लोग को सिर्फ चेन्नई पहुंचना था। चेन्नई पहुंचकर उस कंपनी का सब कुछ वहां पर था, कैसे लिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ कंपनी बियर करता है और कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ अपना सामान को लेकर आप जाएंगे और कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। ये है डीएक्सन। और जहां पर वो लोग डीएक्सन का जो जिस होटल में रखते हैं और जहां पर भी विजिट करते हैं, वो जिसी को भी आप बोलना चाहेंगे, वो मलेशिया हालांकि गए हैं लेकिन उतना एंजॉय कभी नहीं किए होंगे। अगर आप डीएक्सन में आए हैं तो बहुत सारे एंजॉय, जो कि आपके आसपास अगर कोई मलेशिया गया होगा तो भी उतना एंजॉय वो नहीं किए होंगे। ग्रुप के साथ जाना, बहुत लोगों के साथ जाना, एक ही परिवार के साथ जाना, ये बहुत बड़ा चीज है। उस ऑफिस में हम लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया गया है। ये सभी लोग हम वो गिफ्ट को लेते हुए यहाँ पर फोटो हम उठे हैं, जो डीएमआई के मैनेजमेंट में जो हमारे चेन्नई के ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ। और इस गिफ्ट में था दोस्त एक टी शर्ट और एक कैप और एक बैग, हैंड बैग, जिसमें हम अपने सामान को लेकर भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा हैंड बैग है, उसको फोल्ड कर कर एक ही जगह रख सकते हैं। जो मैडम पकड़े हुए हैं वो है आपका बैग, लेकिन उसको फोल्ड कर कर आप फिर दोबारा उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिएक्शन का ये जो गिफ्ट था। अब हम पहुंचे अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल 2। इस एयरपोर्ट में, चेन्नई के एयरपोर्ट में जब हम पहुंचे, वहीं से फिर हम यात्रा हमारा शुरू होता है। तो फिर फ्लाइट में हम लोग चढ़ते हैं। एयर एशिया का फ्लाइट था। एयर एशिया का फ्लाइट में 86 बर्थ 86 बर्थ था उसमें। हम लोग जो गए यहाँ से लगभग 45, ज्यादा गए हैं लेकिन 45 का एक बैच हुआ हुआ करता था। 45 45 आदमी को लेकर 45 हमारे जो हासिल किए हैं कंटेस्ट विन किए हैं, हम लोगों को 45
पीपल को लेकर एक ही बस में हम लोग घूमते थे। तो लगता था कि 45 का एक फैमिली है हम लोग। तो यहाँ से लेकर फिर जाते हैं। ये है प्लेन की अंदर की फोटो है। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, आप लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे प्लेन में बहुत बार बैठ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिस किसी का भी सपना हो वो अगर प्लेन में नहीं बैठे हैं तो ये भी एक मौका है दोस्तों। और इसके बाद हम मलेशिया में पहुंचते हैं। मलेशिया में जब एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो उसके बाद शुरू होता है सुबह से। हम मलेशिया से होता क्या है दोस्तों, देखिए, हम लोग रात को 12 बजे 11:45 में हम लोगों का चेन्नई से बोर्डिंग हुआ। और 12 बजे जब हुआ तो 3.5 घंटा लगता है। जब पहुंच गए मलेशिया तो 3:30 होना चाहिए, लेकिन हम लोग से आगे है मलेशिया का टाइम टाइम शेड्यूल जो है। तो वहां बच गया था 6। हमारे 3:30 में पहुंचना था, 3:30 बजे पहुंचे, लेकिन वहां वहां 6:30 हो गया था। तो सुबह 6:30 पर वहां पहुंचे। 6:30 जब टाइम हो गया उसकी, वो एयरपोर्ट में हम लोग अपनी थोड़ा फ्रेश हो लिए। और इसके बाद एक ही बस में हम लोग गए। कहाँ गए? मलेशिया एक कंट्री है, उसका कैपिटल है कुआलालंपुर। और एक जगह है, एक बहुत बड़ा सिटी है पेनांग। तो हम लोगों को ले गए पेनांग, क्योंकि पेनांग से आपका जो ये 13 तारीख हो गया। पेनांग से हम लोगों को फिर 14 तारीख को फैक्ट्री जाना था। तो पेनांग से आगे है फैक्ट्री, तो इसीलिए पहले हम पेनांग के लिए तैयार हुए। सुबह जब गए उसके बाद हम लोगों को पेनांग में एक होटल में ठहरे। जिस होटल में ठहरे लोग हम, उसी का ये नज़ारा है। तो स्वामी बाबू मेरे ऑफलाइन और मैं एक ही कमरे में रहते थे। और सुबह ये जो कॉफी मैं पी रहा हूँ उसके नीचे स्विमिंग पूल है दोस्त। स्विमिंग पूल के साथ बीच है। ये जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं इसके बाद वहां पर बीच है। मतलब स्विमिंग पूल से जाकर, नीचे से जाकर फिर आप बीच देख सकते हैं। समुद्र के तट पर आप बैठ सकते हैं। ये जो नज़ारा है। तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट हुआ स्विमिंग पूल में। वहाँ के पार्क, वहाँ से एक जो हमारे ब्रेकफास्ट था वहीं से नजदीक था स्विमिंग पूल। तो वहां पर आप ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट ऐसा है दोस्तों कि आप जो चाहें, कोई वेज है नॉन वेज है जो कुछ भी। हालांकि ये ऐसे बहुत सारे मीटिंग हम लोग अटेंड किए हैं। इससे पहले मैं फार्मा में था, और फार्मा में बहुत सारे घूमे हैं। और वहाँ पर होटल 5 स्टार होटल में, लेकिन ये 5 स्टार होटल से भी बहुत बड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप जो भी फ्रूट से लेकर अपने, आप ब्रेड भी खा सकते हैं। आपका कोई वेज नॉन वेज सब कुछ यहाँ पर खा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, और कोई आपको कुछ कमी भी नहीं है, जितना आप ले सकते हैं। लेकिन हालांकि ये ध्यान रहे कि आपका सेहत भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपको घूमना है। और दोस्तों हम सभी लोग देखिए इस डीएक्सन का टी शर्ट पहने हैं और कैप। वो इसलिए कि 14 तारीख को पेनांग से ले हमें फैक्ट्री जाना था। क्योंकि फैक्ट्री में सभी एक ड्रेस पहनने से अच्छा होगा, ये हमारा माने हमारा हमको बताया गया था, इंस्ट्रक्शन था कि डीएक्सन का टी शर्ट पहने और कैप पहने। तो टी शर्ट पहनकर सब लोग गए कहाँ? फैक्ट्री। जब फैक्ट्री हम फिर यहाँ से निकले सुबह 9 बजे। फैक्ट्री को जब गए, फैक्ट्री में हमारे साथ चेन्नई से सनुंगम सर हमारे गाइड रहे। सनुंगम सर की गाइड में हम लोग 45 हमारे बस में जो थे, ये सनुंगम सर है चेन्नई ऑफिस के। और जब हम निकले वहां से तो फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री में देखिए, ये एक उनकी एम्प्लॉय है हमारी फैक्ट्री के, हमारी डीएक्सन फैक्ट्री के। और यहाँ का ड्रेस है ये। वहां पर बहुत सारे टीएसआईपी के और हम जो कंटेस्ट में जो विन किए हैं सभी लोग वहां पर
एकत्रित हुए। बहुत सारे बस, लगभग 30-40 बस हम देखे हैं। सब लोग वहां पर आए और यहाँ पर फैक्ट्री को पूरी तरीके से हम घूमे। ये कुछ मुलाकातें हुई केरल और हमारे जो जबरदस्त लीडर हैं इस डीएक्सन इंडिया के, मिस्टर पीआर राजीव, सिराजुद्दीन, उनकी ग्रुप से ये महिला हैं। और केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर सभी लोगों को हम लोग मुलाकात हुए। और उसके बाद यहीं से टीएसआईपी की जितने भी दुनिया भर के लोग आए थे उन्हीं से भी मुलाकात किए। अभी देखिए इसमें जो दिख रहा है, यहाँ पर एक साथ हम बैठकर ये सभी लोगों के साथ बात कर रहे हैं। सभी लोग कॉफी पी रहे हैं, कोई जूस पी रहा है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक डिनर, सॉरी लंच का व्यवस्था हुआ। और लंच को लेकर फिर हम ऑफिस को पूरा घूमे, कहाँ पर क्या कैसे बनाया जाता है, कैसे। दोस्तों, हर वक्त जब आज भी एफओडी निकला है वो केवल फैक्ट्री विजिट करने के लिए। क्यों? कि फैक्ट्री विजिट करेंगे और हैदराबाद भी घूमेंगे। और आज जो ये फैक्ट्री हम जब गए, एक फंक्शन में गए, लेकिन फैक्ट्री क्यों विजिट करते हैं, किस लिए? इसका एक तात्पर्य है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। डीएक्सन का फुल फॉर्म है दोस्तों, विश्वास। विश्वास एक ऐसा 3 लेटर है। विश्वास एक ऐसा चीज है कि विश्वास में सब कुछ होता है। किसी पत्थर को भी भगवान माना जाता है विश्वास के। विश्वास, केवल विश्वास ही है उसका। विश्वास अगर भाई के ऊपर है तो सब कुछ हो सकता है। जैसे आपका जो संपत्ति, आपका जो आपके जाने के बाद अभी आप सभी आपके जो परिवार है उनको भी वो देखेंगे। ये विश्वास है। विश्वास अगर एक दोस्त में है तो रात को 2 बजे भी वो आएगा। विश्वास अगर कंपनी में है तो आप आसमान छू सकते हैं। विश्वास, इसी विश्वास को लेकर एक छोटा सा मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल वो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ समझ में अगर आए तो बहुत, ये जो मीटिंग में दे रहा हूँ मैं, ये बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत मतलब भाग्यवान मैं अपने आप को मानूंगा कि कुछ भी अगर आपको हार्ट को छू गया तो ये सबसे बड़ा मेरा प्रयास रहेगा। अगर आप किसी होटल में जाते हैं खाने के लिए, जब आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है उसको देखने के लिए जब आप अंदर जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है प्रवेश निषेध, और वहां पर लिखा होता है नो एंट्री। क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसको देख नहीं सकते। अगर देखेंगे कैसे बनाया जा रहा है, उसके रसोई घर में अगर जाएंगे जहां पर बनाया जाता है तो आप खाएंगे नहीं, क्योंकि वो हाइजेनिक नहीं है। तो दोस्तों, ये कैसा कंपनी है कि हम लोगों को बुलाया जाता है जहां पर बनाया जा रहा है, जहां पर उसको पैकिंग किया जा रहा है, जहां पर आप जो स्पिलना ले रहे हैं, आप जो आरजीजीएल ले रहे हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट, अश्वगंधा से लेकर जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आपका जो स्पिलना से लेकर कॉफी से लेकर कैसे पैकिंग होता है, आप देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि आपका विश्वास आपका हृदय में आएगा। और जब विश्वास आप पूरी तरीके से इस कंपनी को करेंगे तब जाकर आप सक्सेस होंगे। सक्सेस का सबसे बड़ा राज विश्वास है। और इसी विश्वास को लेते हुए कंपनी हर वक्त आपको बुलाता है अपनी फैक्ट्री को, क्योंकि विश्वास कभी ना हारे। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन की विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये जो गाना है, ये जो प्रेयर है, हर कोई क्यों गाता है? क्योंकि मन की अगर विश्वास हो गया ना दोस्त, तो कहीं पर भी जा सकते हैं। कहीं पर भी जा सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोई अगर एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। लेकिन बिलीफ अपने आप पर, बिलीफ कंपनी के ऊपर, बिलीफ प्रोडक्ट के ऊपर, बिलीफ डीएमआई मैनेजमेंट के ऊपर, बिलीफ आपके लीडर के ऊपर, बिलीफ आपके एरिया के ऊपर, बिलीफ आपके सब कुछ। जहां पर बिलीफ है ये सब कुछ होगा।
बिलीव योर सेल्फ इज ए सबसे बड़ा चीज है। वहां पर कंपनी के एक गाड़ी देखे हम, जिस गाड़ी में ये लोगो है, और इसी गाड़ी से वो सब कुछ आ रहा था ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जैसे कॉफी और जैसे रोसेल जूस, सब कुछ आ रहा था। तो उसके साथ एक फोटो मैं ले लिया। और उसके बाद ये डिक्सन का फैक्ट्री जो है, वहां पर एक फोटो मेरा है। बहुत से कंट्री से आए थे, और वहां पर ज्ञानोडर्मा के साथ भी एक फोटो, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने वो ज्ञानोडर्मा को लेकर एक फोटो भी सभी लोग अपने खींचे हैं। अब ये वेलकम टू डीएक्सन फैक्ट्री देखिए, हम उड़ीसा के जितने भी हैं यहाँ से, बाकी बिहार के हमारे दोस्त जो भी, अरविंद जी यहाँ पर भी हैं, जो भी हैं लीडर, वहाँ पर मुलाकात होता है, फिजिकल मुलाकात। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग यूट्यूब के में देखते हैं और देखते हैं इस जूम के माध्यम से, लेकिन आज उस दिन हम सभी को हैंडशेक किए और सभी को मुलाकात हुआ। उन कुछ बातें हमसे हुआ, कुछ बातें उन्हीं के हमने सुने, जिसकी वजह वो इंडिया का जो फ्लैग है उसको लेकर में एक फोटो है लिया। वो फोटो सभी लोग अपने अपने कंट्री का लेते हुए फोटो वहां पर लेते थे। और उसके बाद वहां पर जितने भी जो लोग को हम मुलाकात हुए, जैसे पनामा एक कंट्री है, ये जो टीएसआईपी के में क्वालिफाई किए हैं दोस्तों, उनका ड्रेस है ये, जो कंपनी ने उनको प्रोवाइड किए हैं, पनामा। और उसके बाद यूएसए का एक लेडी के साथ मेरा फोटो था। हालांकि इस फोटो को देखकर बहुत सारी बातें हुई है हमारे ग्रुप में, और हमारे घर में भी कौन है ये पूछ रहे थे। मजाक की तरह से मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारे टीम के जो अ, विजयवाड़ा के 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रूबी और डायमंड बेनी है। ये मैडम का नाम भवानी है, इस सार का नाम विजय है, और ये जो सार हैं सब हमारे ग्रुप में थे। हाँ, ये हुआ, ये फोटो यहाँ से आया कि जब हम रिटर्न कर रहे थे दोस्त, तो रिटर्न कर रहे तो हमारा बस का एसी बंद हो गया। कुछ ऐसा कारण हुआ कि वो एसी अब नहीं चला। उसके बाद एक रास्ते पर एक कंपनी, ये लीडरशिप का क्वालिटी है। स्वामी बाबू हमें वहां पर रुके बस को, और पूरा डायरेक्ट कंपनी से बहुत सारे आदमी को फोन किए, और वहां से बोले ये यहाँ पर नहीं जाए। मैंने मतलब चारों तरफ से बस कवर हो चुका है, और सफोकेटेड से आदमी का जान भी जा सकता है। तो कैसे ये 8 घंटा का जर्नी कैसे हम करें। तो वहीं से कंपनी फिर एक बस को हमको दिया, और उसी के बीच एक कैफे में हम लोग रुके, और कैफे में कॉफी फॉफी पिए। इसका फोटो है ये। तो फिर एक बार सैल्यूट करूंगा मेरे ऑफलाइन मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई को, उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हुआ दोस्त। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए कुआलालंपुर। कुआलालंपुर पहुंच गए, फैक्ट्री को 14 तारीख विजिट करते, क्योंकि अगले दिन 15 तारीख को हमारा फंक्शन था, 30 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन साइबर वैली में। ये जो नज़ारा है दोस्तों, ये मैं उसी कुआलालंपुर के द पर्ल एक होटल है, और उसी पर्ल होटल के नीचे अगर जाएंगे, 5वीं फ्लोर में लिखा हुआ है, वो सबसे बड़ा रिनोन्ड होटल है। किसी भी आदमी को अगर पर्ल होटल के बारे में बताएंगे तो वो अवार्ड पा चुका है, सबसे बड़ा होटल है। और दोस्तों, यहाँ का नज़ारा, इस मलेशिया का कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। कुछ कुछ बातें जो हालांकि मैं समझता हूँ आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, यहाँ पर गाड़ी में हॉर्न नहीं होता है दोस्तों। किसी गाड़ी में हॉर्न नहीं है। हॉर्न है 3 दिन में कभी मैं सुना नहीं। हॉर्न क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पर ओवरटेक नहीं करते हैं दोस्त। अपनी लाइन पे लोग खड़े होते हैं। इस होटल के नीचे से ये देखिए, आपको जैसे खेल टॉय के जैसे लगेगा। ये गाड़ी जो हो रहा है, जाता है, तो आपको लगेगा खेल जो एक टॉय है, लेकिन ये असली पिक्चर है। ऊपर से नीचे तक हम लोग 36 के महले में जो मंजिल में रहते थे। और अ, ज्यादातर यहाँ के जो बिल्डिंग्स है दोस्त, वो बिल्डिंग 60, 70, 80, 100 के ऊपर मंजिल थे। आप अगर आपको नीचे से आप देखेंगे तो देख नहीं सकेंगे। अगर
स्लीपिंग करेंगे, सोएंगे, तभी जाकर दिखेगा ऊपर। और ये जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग 100 मंजिल तक जो बिल्डिंग है, केवल 20 तक गाड़ी पार्किंग होता है वहां। 20वीं मंजिल में गाड़ी आपको पार्किंग होता है, 20वीं मंजिल में। और हर मंजिल आपको ग्राउंड फ्लोर जैसा लगेगा, कि वहां पर आपका जो भी है, वहां पर आपका ब्रेकफास्ट से लेकर आपका रिसेप्शन से लेकर 21-25 में आपका रिसेप्शन हो रहा है। तो बाकी सब अ, अलग सा पार्किंग हो रहा है, बहुत कुछ देखेंगे वहां पर। तो ये जो है मलेशिया का। वहां से फिर सुबह जो हम आए रहे थे, उस बस में एक फोटो है। और इस मलेशिया के कुछ ऐसे बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइम लिमिट के अंदर ये मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए ज्यादातर बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बातें मलेशिया के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वहां पर कोई भी जमीन, ऐसे प्लेन जमीन आपको दिखने नहीं मिलेगा। हर जगह जंगल और पहाड़ है। इसका मतलब यह है, वहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है दोस्तों। ज्यादातर कल्टीवेशन वेजिटेबल का नहीं होता है। तो कोई भी अगर कल्टीवेशन बाहर से अगर नहीं आ रहा, तो ये मलेशिया जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सबसे बड़ा, मलेशिया का सबसे बड़ा, बहुत सारे रिच मैन है। और मलेशिया में एक ऐसा सोच, जो आपको मैं बताता हूँ, कि जी जो गाड़ी में हर्न नहीं होता है, कोई ओवरटेक नहीं करता, पूरा 5 मीटर डिस्टेंस के अंदर गाड़ी रुक जाता है। और सभी लोग अपने आप पूरा सीधी तरीके से अच्छी, जैसे हम लोग देखे होंगे हमारे इंडिया में, अगर क्यू में है, अगर लाइन में है, तो हर कोई चाहता है कि लाइन को तोड़कर निकले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और जो रोड है, जो रास्ता है, वो रास्ता पर कोई भी कचरा नहीं दिखाई जाता। हर आदमी इतना डिसिप्लिन में रहता है। तो ये डिसिप्लिन की जगह है। उसके बाद हम लोग फिर जब आए, सुबह 15 तारीख को फंक्शन से पहले विजिट किए एक ये प्लेस है, जो कि आपका घूमने की जगह है। कार्तिक महाप्रभु की, अभी जब कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है, कार्तिक महाप्रभु की यहाँ पर स्टेचू है। ज्यादातर वो लोग साउथ में है, इसलिए साउथ में कार्तिक जी जा रहे थे। जैसे शिव भगवान के दो लड़के हैं, एक गणेश और दूसरी कार्तिक प्रभु। तो गणेश जी अपने माता पिता के चारों तरफ घूम लिए, और मैं दुनिया देखा हूँ बोलकर जब शिव जी को बोले, तो पिता माता की पैर में दुनिया सब कुछ है बोलकर वो उनकी भर्सन था। लेकिन कार्तिक चले गए घूमने के लिए, और कार्तिक जब घूमे, तो साउथ की तरफ ये सभी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हुआ, क्योंकि कार्तिक जी को यहाँ पूजा करते हैं ज्यादातर लोग। उसके बाद फिर हम गए, ये जो है आपका ट्विन टावर्स। हमारे लीडर लोगों को हमने वहां पर मुलाकात किया। ये जो ट्विन टावर है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि ये ट्विन टावर में फोटो उठे, पिक्चर लें, और दुनिया को बताएं कि हम लोग मलेशिया गए थे। इसका सबूत यही है कि कोई भी मलेशिया अगर गया है, तो ये टावर के में जरूर फोटो खींचे होंगे। और इस टावर, एक टावर है आपका वो साउथ कोरिया का। और ये जो टावर, इस टावर के नीचे जो खंबा है, जो छोटा छोटा दिख रहा है, उस खंबे को, ये साइड में तो मेरा होटल का ये है, और इस खंबे को अगर आप पकड़ेंगे, तो 3 आदमी पकड़ नहीं सकते। 3 आदमी का हाथ जितना लंबा उतना बड़ा है। तो नीचे से आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत डिस्टेंस से दिखाई देगा। ये है मलेशिया की ट्विन टावर। और उसके उसके बाद हम 3 बजे पहुंचे कहाँ, साइबर वैली में। साइबर वैली में फंक्शन था 30 एनिवर्सरी। 30 एनिवर्सरी में हम लोग बहुत सारे फॉरेनर को यहाँ पर मुलाकात किए। हम लोग इंडिया के थे, इसलिए इंडिया का ये हमारा फ्लैग है। और ये लोग, जो लोग मोरक्को से, बोलीविया से, मंगोलिया से, तो सब लोग यहाँ पर आए थे। उन्हीं लोगों के साथ बहुत सारे फोटो हैं हमारे हमारे
एसीटीओ सर जो अभी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीएक्सन के हैं, और डॉक्टर लीम सर अब हो गए हैं चेयरमैन। तो डॉक्टर तियो के साथ हम लोग का ये दूसरे दिन की मुलाकात में ये फोटो है। और ये जो फोटो है दोस्त, ये है इंडोनेशिया और अलग अलग कंट्री के फोटो हैं। और दोस्तों यहाँ पर गाड़ी जो दिख रहे थे ये है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस गाड़ी, अगर आप यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे तो उसका प्राइस है 9 करोड़ से ज्यादा। 9 करोड़, 9.5 करोड़ से स्टार्ट होता है, तो 10 करोड़ का लगभग स्टार्टिंग होता है। तो ये गाड़ी 25 करोड़ का है। इसमें डॉक्टर लीम आए, तो डॉक्टर लीम को मुलाकात करने के लिए, फोटो उनको सेलिब्रेशन करने को, तो उसको उनको वहां से लेकर ऑफिस का जो रोड था वहां से लेकर करने के लिए, जाने के लिए बहुत सारे देश के बहुत आदमी थे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, ये आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो फंक्शन हुआ, इसी फंक्शन में 8 होस्ट होस्ट कर रहे थे, 8 डिस्ट्रीब्यूटर होस्ट होस्ट कर रहे थे। और उसी होस्ट में अलग अलग कंट्री के थे। और होस्टिंग जब कर रहे थे, उनका जो ड्रेस हुआ था वो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस हो रहा था, हुआ करता था। और उसके बाद वहां पर जो स्पीच हुआ, डॉक्टर लीम के स्पीच से पहले एक आदमी उस स्टेज पर आए। वो गेस्ट थे हमारे, वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री। टूरिज्म मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जनरल आए, और वो जो बात बताए वो सुनने वाली बात है दोस्त। वो बताए, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस अबाउट डॉक्टर लीम एंड दिस डीएक्सन 30 एनिवर्सरी। वाई? बिकॉज द थिंग इज दैट, वो बताए कि हालांकि मलेशिया में बहुत लोग आए हैं, मलेशिया को घूमने के लिए आते हैं, लेकिन एक ही फंक्शन के लिए लगभग 100 से ऊपर कंट्री यहां पर मौजूद हैं। एक ही दिन में 100 से ऊपर कंट्री एक ही दिन में एक ही जगह पर मौजूद थे। ये सबसे बड़ा गर्व की बात है मलेशिया टूरिज्म के लिए, मलेशिया टूरिज्म की मिनिस्ट्री के लिए, मलेशिया गवर्नमेंट के लिए। जैसे G20 सुमिट इंडिया मनाता है और उसको गर्व करते हैं हम आज तक कि G20 सुमिट मनाए हैं इंडिया, यहां पर किए हैं, ऐसे मलेशिया में केवल डीएक्सन के लिए सारी दुनिया को एक ही जगह पर रखना ये छोटी सी बात नहीं है। तो टूरिज्म मिनिस्टर भी वहां पर इसको अप्रिशिएट किए। और उसके बाद इस गाड़ी को कभी तो खरीदने की तो ड्रीम है, लेकिन फिर भी एक फोटो हम ले लिए। और ये जो गाड़ी है ये एक्चुअली मेरा ड्रीम है, हालांकि ये बड़ी बात होगी लेकिन ये ड्रीम है मेरी। और इसी ड्रीम को डू और डाई जैसे गांधी जी का है, ऐसा नहीं है। मेरा ड्रीम का जो लेसन है, डू बिफोर डाई, मेरे मरने से पहले ये गाड़ी को मैं खरीद दूंगा। ये मेरा जज्बा है, मेरा ड्रीम है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जब फिर होटल पे आए, होटल का ये नज़ारा आप जहां से देख सकते हैं, मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरा रूम के अंदर, जो रूम के अंदर बालकोनी था जिसका ग्लास, इसको छोटा, ये जो नीचे दिख रहा है कार जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, इसको आप खिलौना समझ सकते हैं, उतना छोटा दिखता है। और जो भी बिल्डिंग है वो सभी बिल्डिंग लगभग 80 से ऊपर है। और उसके बाद हमारे टीम से ये जो हमारे ग्रुप में थे ये सभी लोग बहुत यहाँ खुश थे, और हम लोग को सभी लोग पहचानते थे। एक तो स्वामी जी का लीडरशिप, और दूसरी बात यह है दोस्त, मैं वहां पर गाना गा रहा था, क्योंकि मेरा म्यूजिक सिस्टम में भी एक लिया था। और मैं जे के रिएक्शन कि पहले से भी मैं ऑर्केस्ट्रा में गाता था और आज भी गा रहा हूँ, इसलिए मेरे को उस एंटरटेनमेंट के लिए उस बस में मैं गा रहा था। तो सभी लोग मेरे को पहचानते थे और मैं भी उनको पहचानता बाय नेम से। ये सुशांत मैडम है, इस भवानी मैडम है, और बाकी सब हैं। उनके साथ फोटो बहुत ही एक फैमिली जैसा लगा। और जब वहीं से फिर रिटर्न आए हम, ये चेकआउट का टाइम है, होटल का चेकआउट का टाइम थे,
ये है डीएक्सन मलेशिया दोस्त। डीएक्सन मलेशिया का जो ट्रिप है आपको मैं बताया, लेकिन इस डीएक्सन मलेशिया ट्रिप को आप कैसे हासिल कर सकते हैं और ये सब कुछ आज से कैसे शुरू होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ। हालांकि मेरे पास 12 मिनट है, उसी 12 मिनट में कुछ ऐसे चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके काम आएगा दोस्त। दोस्तों, ये जो डीएक्सन है ना, इस डीएक्सन का आप आप इसका मैप देखिए। इसका मैप क्या है, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है ये डीएक्सन का प्रेजेंस है। डीएक्सन का प्रेजेंस है। डीएक्सन कहाँ कहाँ पर है? डीएक्सन दुनिया भर में है। और जो ब्लू कलर का है, वो ब्लू कलर है डीएक्सन का मार्केट, की मार्केट। वहां पर डीएक्सन की मार्केट मतलब वहीं से बहुत सारे, मतलब बहुत वहीं से आरंभ होता है, वहीं से बहुत सारे बिजनेस होता है, वहीं से बहुत सारे लीडर हैं। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, मिडिल ईस्ट के हैं, यूनाइटेड स्टेट में है, मोरक्को में है। ये सब कुछ जो ब्लू दिखता है, और ग्रीन जो दिखता है दोस्त, वो ग्रीन है डीएक्सन का प्रेजेंस। और रेड जो दिख रहा है वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन है मतलब वहां पर अभी स्थापित करने, एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए काम चल रहा है। मतलब है वहां पर, लेकिन काम चल रहा है। तो इसको, अगर इस नज़ारे को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो दुनिया भर में 237 कंट्री में डीएक्सन है। कोई भी कंपनी, ना कि डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग को भी देख लीजिए। कोई भी आपकी जुबान में अगर कोई कंपनी आ रहा है, अगर आपके घर में फैन चल रहा है, उषा की फैन, या आपका गाड़ी अगर है, टीवीएस का गाड़ी है, बजाज का है, जो भी गाड़ी है, होंडा का है, जो भी गाड़ी है आपका, मोबाइल अगर वीवो का है, ओप्पो का है, जो भी है, मोटरोला का है, तो कोई भी कंपनी मार्केटिंग करने के लिए 237 कंट्री में जा नहीं सकती। ये केवल इसलिए गया है कि मानव समाज को आगे लेने के लिए, उसकी तकलीफ, उसकी हेल्थ hazard को ठीक करने के लिए, उसको सेहत देने के लिए, मेडिसिन आपको रोग से अच्छा करने के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन सेहत अच्छा करने के लिए आपको खुद मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। सेहत अच्छा करने के लिए आपको शून्यता करना पड़ेगा। सेहत अच्छा करने के लिए आपको डीएक्सन के प्रोडक्ट सेवन करना होगा। और उसी डीएक्सन के प्रोडक्ट को सेवन करते हुए दुनिया भर में आज को 30 साल के अंदर डीएक्सन हर जगह चला गया। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था मलेशिया से। तो यहाँ देखिए, मलेशिया जो है छोटा सा कंट्री है, और इसी छोटे से कंट्री से डॉक्टर लिन वहां पर एक ऑफिस किए ज्ञानोड्रोमा लुसिडम का। 1993 में जब ज्ञानोड्रोमा लुसिडम का डिस्कवर किए टिश्यू कल्चर मेथड में, तब 186 अवार्ड एंड रिवार्ड उनको मिला है। और इसी मलेशिया में जो मलेशिया का जो हार्ट ऑफ द मलेशिया, साइबर वैली में बहुत बड़ा ऑफिस है। जिस ऑफिस को घूमेंगे तो आप चल नहीं सकते, एक दिन में आप सब घूम कर नहीं आ सकते, इतना बड़ा ऑफिस है। और उसी ऑफिस के बाहर आपका डीएक्सन का स्लाइड दिख रहा है हर वक्त। रात को अगर जाएंगे तो डीएक्सन का स्लाइड दिखेगा। किसी को भी पूछेंगे साइबर वैली कहाँ पर है और वहां पर डीएक्सन कहाँ पर, आपको पता चले, किसी को पूछना जरूरत नहीं है। और मलेशिया में जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री आप 3 दिन अगर घूमेंगे तो भी घूम नहीं सकते, सब कुछ देख नहीं सकते। और आप जितने भी, अभी टाइम आया, आप जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग भी मेरे को सुन रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं इस जूम मीटिंग में, ये सभी लोग को आप मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं। आप सभी लोग बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो मलेशिया है ना, हम लोग इंडिया के हैं। अब इस मलेशिया का से लेकर इस जो मलेशिया है, यहाँ पर देखिए, मलेशिया, उसके पास सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, जो सब है इस मलेशिया के नजदीक। ये मलेशिया से लेकर
इसका जो फैक्ट्री था उससे 3 गुना ज्यादा फैक्ट्री, उससे 3 गुना बड़ा फैक्ट्री कहाँ पर है? इंडिया में है। इसीलिए इंडिया को सब लोग, देश भर में सब लोग पहचानते हैं। देश भर में सब लोग इंडिया को पहचानते हैं। तो ये जो पहचानते हैं इसलिए कि इंडिया में सब 3 गुना बड़ा फैक्ट्री है। और 2019 को जब फ्रीडम डे हुआ था, उस स्लाइड में, उस फ्रीडम डे में डॉक्टर ली एक वर्ड बोले थे, इंडिया इज डिएक्शन एंड डिएक्शन इज इंडिया। वो क्यों बोले थे? वो इसलिए बोले थे कि इंडिया में जब ये फैक्ट्री होगा, ये फैक्ट्री से 144 कंट्री को एक्सपोर्ट होगा। तो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो सबसे बड़ा फैक्ट्री अभी जो है इंडिया में है, और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना स्टेट पर जहां पर हैदराबाद है, तो दोस्तों ये है तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद। और वहां पर सिडीपेट एक जगह है, जिस सिडीपेट में हमारा फैक्ट्री है। सिडीपेट का फैक्ट्री जो है वो बहुत दिन से ओपन होना चाहिए, लेकिन कोविड के पीरियड ये 3 साल पीछे चला गया। और अभी इस तेलंगाना सिडीपेट फैक्ट्री को सभी देश भर के लोग घूमने के लिए आएंगे। लेकिन कंपनी ने सोचा कि इस फैक्ट्री को अगर इंडिया के लोग अगर नहीं देखेंगे तो ये सबसे अच्छी बात नहीं होगा। तो इसलिए पहले 2022 मई 22 को हम लोग गए थे डबल डायमंड के हिसाब से, लेकिन उसका भी एक कंटेस्ट था। और उसके बाद स्टकिस्ट लोग गए, उनका भी एक कंटेस्ट था। और अभी आपकी बारी है, अभी बारी है आपकी इस फैक्ट्री को घूमने के लिए, आपको विश्वास जन्माने के लिए, आपकी हृदय में विश्वास आए और आप फैक्ट्री को घूमने जाएं। इसलिए उनका जो स्ट्रेटेजी है डीएमआई का, इससे पहले मनोरंजन सर ने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे करना क्या होगा, 5000 पीपीवी आपको बनना है, न्यू नॉर्मल, समथिंग न्यू, कुछ न्यू बनाए। और नॉर्मल आप ऐसे ही 3000 पीवी कर रहे हैं, लेकिन इस नवंबर के महीने में आप 5000 पीवी करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो 1000 और 3000 जो हमारा होता है, हमारा बैरियर होता है, एक आर्टिफिशियल बैरियर हम लोग ने तैयार किए हैं कि 1000 पीवी करेंगे और उसके बाद करेंगे तो 3000 करेंगे। लेकिन कभी सोचे नहीं इस पीवी के आगे क्या होगा। अभी ऐसा भी आ सकता है कि 2025 में, 2025 में या 24 में, क्योंकि 25 में इंडिया को 25 ईयर्स हो रहा है, इस भारतवर्ष में सिल्वर जुबली मनाया जाएगा। इससे पहले ऐसा होने का चांसेस है कि जो लोग स्टार हैं, ये जो 1000 और 3000 का जो बीच हो रहा है, उसको 3000 और 5000 हो जाएगा। 5000 पीवी स्टार लोगों को करना पड़ेगा, ऐसा आ सकता है। इसलिए इसको अभ्यास करना होगा। 5000 पीपीवी न्यू नॉर्मल आपको करना पड़ेगा। और नवंबर के महीने, दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, इसका मतलब अभी इस महीने में क्वालिफाई होने के लिए, एफओडी फेस ऑफ द एक्शन को क्वालिफाई होने के लिए, सिडीपेट को जाने के लिए, सिडीपेट में एक 3 days 2 nights का जो हमारा अभी घूमने के लिए जाएंगे, उसका जो कंटेस्ट है 5000 पीवी हम खुद करेंगे। और 7 नंबर, 7 नंबर मतलब 7 डिस्ट्रीब्यूटर को 5-5 हजार पीवी अगर नवंबर में करते हैं, फिर दिसंबर में अगर 5000 पीवी करते हैं और 10 आदमी को 5-5 हजार पीवी करते हैं, तो हम लोग जाएंगे सिडीपेट। केवल सिडीपेट ही नहीं, फैक्ट्री तो देखेंगे, क्योंकि आगे हमको रिएक्शन में बहुत सारे ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है। यू डेयर टू ड्रीम, रिएक्शन फुलफिल यू। तो दोस्तों ये जो है, इसको थोड़ा मैं 5000 पीवी और 5000 कैसे 7 लोगों का होगा और कैसे 10 लोगों का होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला चीज ये है दोस्तों, अभी 2 मिनट में मैं खत्म करना जा रहा हूं। पहला चीज ये है कि ठान लिया, अगर इसको मान लिया हमने कि ये नहीं हो सकता, हम तो 5000 पीवी करेंगे, लेकिन इसके बाद 7 आदमी को 5-5 हजार पीवी पर्सनल, ये इतना सहज नहीं है दोस्तों। सहज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको किया जा सकता है। कैसे?
पहले फर्स्ट चीज ये है कि अपने आप पर विश्वास रखिए। 5000 पीवी अगर आप करते हैं और 7 आदमी को आप कराते हैं, इसका सोच अगर आप सोचेंगे तो कर सकते हैं। मान लिया तो ये हार है दोस्तों, मान लिया तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ठान लिया तो जरूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज ये है बिलीफ अपने आप पर। मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। तो आपकी मन को मजबूत करना पड़ेगा और आपकी बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा कि जो कोई भी सक्सेस हुआ है वो बिलीफ सिस्टम से ही हुआ है। कोई भी आदमी किसी को भी देख लिए, उसका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वो आज तक पहुंचा है। और इसी चीज को अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, वाई यू आर डूइंग दिस, क्यों आप ये करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अब इसलिए करेंगे दोस्तों कि जो भी आदमी इसको क्लियर करता है, नवंबर के महीने में 5000 पर्सनल पीवी और 7 आदमी को 5-5 हजार पीवी करता है, तो उसका इनकम दिसंबर के 10 तारीख को 10,200 रुपया आएगा। दिसंबर के महीने में ये क्लियर करते हैं तो जनवरी के 10 तारीख को आपका 16,285 आपका कैलकुलेशन में आएगा। जिस भी 3 में आप थे, स्टार हो, रूबी हो, डायमंड हो, कुछ भी है, डायमंड से ज्यादा आ सकता है लेकिन उससे नीचे कभी नहीं आएगा ये कैलकुलेशन। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज ये है कि दोस्त, दिसंबर चला गया, अब जनवरी के महीने से जो भी एफओडी क्लियर किए हैं, उसी एफओडी क्लियर जो लोग किए हैं उनको लेकर एक टीम आप गठन कीजिए, और उसी टीम को लेते हुए 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन्हीं लोगों को टीएसआईपी क्वालिफाई कर दीजिए, और तब जाके आपका स्ट्रीम स्ट्रंग होगा। और 2025 को जब इस भारत वर्ष में 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली मनाया जाएगा, उसी वक्त जो भी स्टेज जहां पर भी होगा आप वहां पर खड़े होंगे, और जब आप वहां पर खड़े होंगे आपका पोजीशन डबल डायमंड होगा, ट्रिपल डायमंड होगा, और आपका इनकम 1 लाख से ज्यादा होगा। यू विल बी द मिलेनरीज। और उसी वक्त जो खुशी मिलेगा, जो आपके घर में जो लोग गए होंगे वहां पर, जो लोग आपके सामने गए, आपके आसपास जो लोग भी गए होंगे वहां पर, वो लोग अपनी बीवी बोलेंगे कि वो मेरे पति हैं, और आपके बेटा बोलेगा वो मेरे पापा है, और आपके पिता बोलेगा वो मेरे बेटे। ये जो खुशी है आपके घर में हर हर आदमी, हर हर एक बंदा इंतजार किया है आपकी सक्सेस के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता है आप डिएक्शन करने जा रहे हैं। उन लोगों को पता है आप डिएक्शन करने जा रहे हैं, हालांकि आज तक कुछ किए नहीं, हालांकि ऐसे इनकम आप नहीं की, ऐसे ड्रीम आपका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस बार किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर इसको मैं कवर करूंगा। 5,000 पीवी 15,000 देकर 5,000 पीवी मैं खुद करूंगा, और उसी 15,000 को मैं सेल करूंगा इस नवंबर में। दिसंबर में की 1 तारीख को मैं फिर 5,000 पीवी करूंगा, और ऐसे 15-15 हजार 7 आदमी को इन्वेस्ट करके मेरा टीम मैं गठन करूंगा, और टीम को लेते हुए मैं आगे चलूंगा, और कामयाब जरूर होगा। क्योंकि कामयाबी कदम चुमेगी जब आपकी बिलीफ सिस्टम आपके हाथ होगा। जब डबल डायमंड थे और जब सिटीपेट हम लोग गए थे, तो डबल डायमंड के ये चित्र हैं, मैं और जितने डबल डायमंड है मेरे ग्रुप में, 3 डबल डायमंड, सरोज सर, विश्वाल सर, और मेरे अपलाइन मिस्टर प्रशांत कुमार स्वाई एंड प्रशांत कुमार बिंदानी, सब लोग गए थे। ये फैक्ट्री का उस वक्त का नजारा था 2022। और उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री ऐसा था, लेकिन आज सिटीपेट का फैक्ट्री ऐसा नहीं है। उसमें हल मीटिंग हल हो गया था, हो गया है अभी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसे बैठे थे। पहले फर्स्ट विजिट किए थे हम सिटीपेट में, और सिटीपेट विजिट करने के बाद हम लोग रामोजी फिल्म सिटी गए थे। आप वहां पर भी घूम सकते हैं और अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं, और स्नोफॉल में गए थे। ये कुछ नज़ारे हैं 2022 का, जो एक ही साथ हम लोग गए थे सिटीपेट फैक्ट्री घूमने। और आप सिटीपेट फैक्ट्री के घूमने के बाद हैदराबाद घूमेंगे। रामोजी फिल्म सिटी के ऐसा जगह है जहाँ पर लंदन सिटी होता है, सब कुछ होता है वहां पर। सब पिक्चर, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म शूटिंग की जगह है। बाहुबली वहां पर शूटिंग हुआ था। ये सब कुछ नज़ारे हैं, कुछ कुछ बातें वहाँ का याद आता है, इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो उसके बाद ये जो जो कुछ भी आपको मैं दिखाया, ये सभी ये सभी चीज
आप जो भी मेरे को पता था दोस्तों, वो मैं आपको बताया। और अगर आज भी आप ठान लेते हैं दोस्त, तो जीत आपकी होगी। और हर बार हम फेल हुए हैं, और सक्सेस का मंत्र यही है दोस्त। जिस जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे उसी बुक्स में लिखा होगा, जो भी बुक्स पढ़ेंगे उसी बुक्स में लिखा होगा कि कितनी बार आप फेल होकर आए हैं। जितनी बार फेल होंगे उतनी उतनी सफलता आपको मिलेगी। सफलता आपको उतनी बार मिलेगी। और सफलता के मंत्र यही है, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर डेडिकेशन, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर डेडिकेशन डायरेक्शन डिसिप्लिन। इसका मतलब यही है, कोई भी आदमी फेल होता है उसका इंटेलिजेंसी और एबिलिटी की कमी से नहीं। उसका फेल होने की वजह यही है कि उसका डिजायर, हम लोगों का डिजायर मतलब चाहना, कितना चाहते हैं मलेशिया, कितना चाहते हैं सिटी पेट जाने के लिए, कितना चाहते हैं सक्सेस होने के लिए, ये सब कुछ वहीं पर लिखा हुआ है। और उसके बाद डिजायर के बाद डेडिकेशन, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, इसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस आपकी कदम चूमेगी केवल ही केवल। इस बार आप विन कर लीजिए इस नवंबर की एफओडी में और दिसंबर की एफओडी में, और दिखा दीजिए आपके आसपास जो भी हैं, वो लोग जो सोचते थे, वो हम जो आप जो सोचते हैं। डिसीजन डिसीजन कभी गलत और रंग और राइट नहीं होता है। डिसीजन डिसीजन होता है। उसको डिसीजन लेकर जब प्रूव कर देंगे तब आप राइट होंगे। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू संजीव सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जो मलेशिया ट्रिप का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और उसके साथ साथ हमारा सिद्दीपेट फैक्ट्री के जो प्रोमो है, हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्रोमो है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने रखे। अपना स्ट्रैटेजी क्या है, अब कैसे करना चाहिए, वो भी आपने सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ अगले महीने आपसे एक और इसी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो के ऊपर एक बहुत बेहतरीन तरीके से हमें प्रोमो मीटिंग जो है आपके तरफ से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे टेरिटरी मैनेजर मिस्टर हिमांशु शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हिमांशु सर को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सर। थैंक्स संजीव गुरु जी, अपने बेहतरीन ढंग सर से मलेशिया का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और दिस इज द मोटिवेशन कि हम सारे लोग मलेशिया क्वालिफाई करें। लेकिन मैं सर यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे 160 व्यूअर देख रहे हैं, सर हम नंबर में क्यों फंसे? क्यों हम अपने आप को नंबर में रेस्ट्रिक्ट करें? हम सबके पास गाड़ी है। 2 चक्के के जगह पे बाइक में 3 चक्के दिए जाते हैं, स्पेयर चक्का दिया जाता है, स्टेपनी दिया जाता है। गाड़ी में 4 चक्के की जगह पे बड़ी गाड़ी में 5 चक्का दिया जाता है, स्पेयर दिया जाता है। जब हम घर में कोई फंक्शन करते हैं और 200 लोगों का बजट बनाते हैं, फिर भी हम 240 लोगों का खाना का इंतजाम करते हैं। यहाँ पे हम क्यों पूछते हैं कि 7 और 10 में, पिछले नवंबर में 7 करना है, दिसंबर में 10 करना है। डोंट रेस्ट्रिक्ट, आप नंबर में रेस्ट्रिक्ट मत होइए। आप 7 के जगह पे 10 करिए, 10 के जगह पे 13 करिए। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताने जा रहा हूं। आप ऐसा समझिए कि कंपनी ने आपको 3 बेनिफिट्स दिया। एक स्पायरुला का बेनिफिट्स दिया, दूसरा बेनिफिट ये सिद्धि पेट जा रहे हैं। लेकिन एक हिडन बेनिफिट्स जो आप नहीं देख रहे हैं, आप 3000 से 5000 पीवी पे आप जब अपने टीम को शिफ्ट करा रहे हैं, तो आपका 60% पीवी इंक्रीज हो रहा है। 60% वो बंदा अपना पीवी इंक्रीज कर रहा है। आप शुक्र मनाइए कि आपका सातों का सातों लाइन कटअप जाए। अगर 7 में कटअप है, 7 मानिए 7 लाइन है, उसमें से एक कटअप चला गया, फिर आपको नया लाइन खड़ा करना पड़ेगा। आप शुक्रगुजार मानिए कि वो लाइन आपका चल गया। वो लाइन आप 7 में अगर 4 5 5 5 हजार पीवी अपने ग्रुप से करने लगे, आपको तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जो 10 तारीख को आपके मोबाइल में टन टन की आवाज आती है, मैसेज की आवाज आती है, अगर आपका 3 से 5 हजार पीवी बढ़ता है, 60% पीवी बढ़ता है, तो आप समझिए कि आपका बोनस कितना बढ़ने वाला है। आपका बोनस कितना बढ़ने वाला है ये कोई नहीं बता रहा है। वो जो टन टन की आवाज बजती है, वो 10 तारीख को, वो कितना बड़ा टन टन की आवाज होगा।
जिनका 25,000, जिनका 50,000 रुपया आ रहा है, उसमें आप 60% जोड़ दीजिए उस ग्रुप से जितना आपका बोनस बन रहा है उसमें 60% इंक्रीज मिलेगा। जो 1 लाख बोनस आ रहा है उनको 1 सवा लाख बोनस आएगा, जो 2 लाख कमा रहे हैं उनको 2.5 लाख रुपया आएगा, जो 50,000 कमा रहे हैं उनको 75,000 रुपया बोनस बढ़ के आएगा। और वो जो बोनस आएगा हर महीने में 10 तारीख को, और वो जो आपका टीम है वो परमानेंटली अगर 3 से 5 हजार पे शिफ्ट कर गया तो आपको कंपनी सिर्फ दे रही है 1,500 का स्पारना, एक केटली 2,500 का। लेकिन हर महीने जो 10,000 15,000 की जो अतिरिक्त आय होगी, ये सबसे बड़ा आय होगा, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए खुद होगा और आपके टीम के लिए होगा। इस बात पे आप फोकस कीजिए। ये तो बैसाखी है जो आपको 2 महीने के लिए दिया जा रहा है कि आप चलना सीख जाइए। आपका पैर में चोट लगा, आप चलना सीख जाइए। 2 महीने के बाद हम लोग इस प्रमोशन को ड्रॉप करेंगे, तो आपका पीवी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका 3,000 का जो बंदे हैं वो 5,000 पे परमानेंट शिफ्ट कर जाए, वो अपने नीचे भी 5,000 पीवी पे परमानेंट शिफ्ट कराए, तब जाकर के आपका बोनस 66% जब हाइक होगा 1 लाख का सीधे 1,66,000 आएगा। जो भी आपका बोनस आता है, 10,000 जिनको बोनस आ रहा है उनको 16,500 बोनस आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। ये स्पायरना, ये केटल्स, ये सिद्धि पेट विजिट मिलेगा, ये तो अतिरिक्त है, बाय डिफॉल्ट है। लेकिन जो अंदर वो जो खजाना छुपा हुआ है वह बोनस जो 10 तारीख को आता है। तो दोस्तों मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि आप जितना हो सके जितने लोगों को यह प्रमोशन प्रमोट कीजिए, अपने डाउनलाइन को प्रमोट कीजिए और उनको इस आदत को डालिए कि बच्चा 3,000 के जगह पे 5,000 पीवी करना सीख लो। और तब देखो कंज्यूमर्स बनाना, कंजम्पशन जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगा आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं बहुत जल्दी एक एपिसोड लेकर के आऊंगा जिसमें कि हम ये बताएंगे कि हम कंज्यूमर्स मार्केट कैसे डेवलप करें। जब हमारा कंज्यूमर्स एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 50-50 कंज्यूमर जब डेवलप हो जाएगा ना, हमारा 5,000 पीवी तो छोटी चीज है, हमारा हर महीने 25,000 30,000 पर्सनल पीवी होगा। और टीएसआईपी में मैक्सिमम पॉइंट पर्सनल पीवी पे होता है। हर टीम से 50-50 100-100 लोग टीएसआईपी पॉइंट्स टीएसआईपी क्लियर करेंगे। एक समय आएगा जो हर एयरपोर्ट का उस दिन का जो मलेशिया या कहीं का फ्लाइट होगा, सारी फ्लाइट इंडिया के लिए बुक होगा। दोस्तों आप इस मकसद से काम करिए, कंज्यूमर्स डेवलप करना है। और मेरा पर्सनल पीवी 25,000 से अगर कम होता है तो आई एम नॉट ए नेटवर्कर। 5,000 10,000 ये सब चुटकी में होगा जब कंज्यूमर्स डेवलप हो जाएगा मार्केट में। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा कि हाउ टू डेवलप द कंज्यूमर्स, और हम कैसे हर साल टीएसआईपी क्वालिफाई करें, कैसे हम 25,000 पर्सनल पीवी करें। इस पर बहुत जल्दी मैं एपिसोड लेकर के आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सब्र रखिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, नए मोटिवेटर के साथ। तब तक गुड मॉर्निंग। थैंक यू हिमांशु जी। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से हिमांशु जी ने इस प्रमोशन के बारे में बताया कि हमें क्यों करनी चाहिए 3 से 5 हजार पीपीवी पर्सनल पीपीवी। तो दोस्तों जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं कि एक मॉड्यूल के साथ जरूर हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ठीक, हम कल मिलेंगे 12 बजे एक नई लीडर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।